जानते नहीं। जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे एकलव्य है, उन्होंने द्रोणाचार्य की पूजा की, उनसे सीखने का प्रयास किया। वो द्रोणाचार्य को निजी रूप में नहीं जानते थे, बस उन्होंने एक पुतला बनाया, उन्होंने मन में सोचा कि ये द्रोणाचार्य है, लेकिन फिर भी वो शास्त्र ज्ञान में निपुण हो गए। कैसे हुए? क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में मैं ही निवास करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में, सिर्फ इंसानों के नहीं, जानवरों के भी। जिस मछली को हम खाएंगे उसके हृदय में, जिस मुर्गी को हम खाएंगे उसके में भी, जिस कुत्ते को हम बहुत प्रेम करते हैं उसके में भी, और जिस गाय की हम पूजा करते हैं उसके हृदय में भी। हाँ? उस सब के हृदय में भगवान निवास करते हैं, और वो अनुमंता है, दृष्टवा है। वो देखते हैं दृष्टवा, और अनुमति भी देते हैं, अनुमति, अनुमंता है। तो यानी कि किसी जीव की कोई प्रबल इच्छा है तो इस इच्छा का पूरा पूर्ण भी वो करते हैं, भले वो इच्छा अच्छा हो या खराब हो। इसीलिए हम कभी भी देखते हैं कि जो खराब लोग हैं वो भी बस लगे हुए हैं और बढ़ रहे हैं, अपने खराब जीवन में भी बढ़ रहे हैं, और अच्छे लोग बिल्कुल डामाडोल, परेशान। हाँ? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। एक पिता के दो बेटे हैं, एक अच्छा है और दूसरा खराब है। एक बेटा जो खराब है वो पिता को बार बार परेशान कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पिता क्या करता है? क्योंकि पिता तो बच्चे से प्रेम करता है, तो भले ही वो देना नहीं चाहता, वो सोचता है कि अगर ये चीज़ मेरे बेटे के लिए बहुत हानिकारक नहीं है ना, तो फिर दे देता हूँ। थोड़ा हानि करेगा, शायद सुधर जाएगा, शायद सीख जाएगा, शायद ठोकर खाकर सीख जाएगा, क्योंकि प्रेम करते हैं। तो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है वो वैसा ही है। आत्मा का कभी कोई नाश नहीं है। क्या है वो श्लोक? अक्लेद्यो शोष्य एवचा, मतलब आत्मा को कभी आप किसी भी चाकू से नहीं मार सकते, काट नहीं सकते। आत्मा को आप कभी नहीं काट सकते, आत्मा को कभी आप पिघाल नहीं सकते, आप जला नहीं सकते। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा कोई अहित हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। शरीर का अहित जरूर हो सकता है, हमारा क्या अहित हो सकता है? बस समय का नष्ट हो सकता है, समय नष्ट हो सकता है। आत्मा अनंत काल से जीवित है, अनंत काल तक जीवित रहेगा। एक जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह से कभी कभी गर्मी का मौसम है, कभी ठंडी का मौसम है, ये आते रहते हैं और ये होगा अवश्य। और वैसे ही हम जो आत्मा है वो पुराने कपड़ों को त्याग कर, जिस तरह से हम पुराने कपड़े त्यागते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है।